तो गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर किस तरह से लिखावट करनी है, किस तरह से लिखना है और कैसे अच्छे अंक लाने हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों, यहाँ पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कॉपी पर किस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए, आपको कितना भी अच्छा याद हो, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आपको कितने भी अच्छे से आता हो, कितने भी अच्छे से आपको याद है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, अगर आप उसकी प्रस्तुति अच्छी नहीं दे पा रहे हैं तो आपका याद करना बेकार है। आप अच्छी तरह से अगर कॉपी पर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अच्छे नंबर नहीं पा सकते, चाहे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो। तो आज हम वही बात करने जा रहे हैं कि कॉपी पर हम किस तरीके से लिखें और टीचर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें, जिससे हमें अधिक से अधिक नंबर मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पेन की। पेन देखिए, मैं आज आपको कॉपी के कुछ पेज हैं जो मैंने तैयार करे हैं। इस तरीके से आपके सामने एक कॉपी प्रस्तुत होगी। ये देख लीजिए, इस तरह से एक लंबा सा पेज आपको मिलेगा, इस तरह से कॉपी मिलेगी ये। ठीक है, तो ये कॉपी आपके सामने इस तरह से लंबी कॉपी होगी। ठीक, अब इसमें आपको लिखना कैसे है, क्या करना है, तो सबसे पहले आज हम पेन की बात कर रहे हैं। पेन आपको कौन सा यूज़ करना है। देखिए, पेन बहुत सारे मार्केट में आते हैं। यूज एंड थ्रो पेन से आपको नहीं लिखना। यूज एंड थ्रो वाले जो पेन होते हैं वो कुछ देर सही चलते हैं, इन पेनों का आपको यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको इस तरह का पेन आपको दिखा दूँ, ये पेन से आपको नहीं लिखना है, आपको रिफिल वाले पेन से लिखना है। अब रिफिल वाले भी पेन बहुत सारे होते हैं, तो आपको उन पेन से लिखना है जिनकी लिखावट में आपको बताना चाहूँ, जिसकी लिखावट हल्की होती है। पेन डार्क नहीं होना चाहिए, स्याही नहीं छोड़नी चाहिए, निब में से पॉइंट से स्याही आती है। और स्काई ब्लू कलर का अगर जिसकी स्याही हो तो वो सबसे सुंदर स्याही लगती है। अगर मेरी मानो तो आप लेक्सर का एक पेन आता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स में भी आते हैं, कई एक पेन आते हैं मार्केट में, एल्कोस के भी आते हैं। तो आप उन पेन को देख लीजिए और रिफिल वाले पेन से आप यूज़ करें। अगर आप पायलट पेन से लिखना चाहें तो पायलट पेन से लिखें, या जेल पेन का यूज़ करते हो, अगर जेल पेन से आपकी लिखावट सुंदर आती हो तो जेल पेन से आप अवश्य लिखें, उससे आपकी लिखावट अच्छी आएगी। लेकिन आप यूज एंड थ्रो वाले जिसमें रिफिल नहीं पड़ती, उन पेन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई। फिर इसके बाद आपको एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन, इसके बाद आपको एक स्केच पेन भी लेना है। ठीक है, स्केच पेन में आपको ब्राउन चलेगा। ठीक है, ब्राउन, वॉयलेट और आपका ब्लू, ये स्केच आपको लेने हैं। स्केच ये आपको किसके लिए लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको रखनी है अपने पास। ठीक है, ये सारा सामान कलेक्ट कर लें अपने पास। और आपका एग्ज़ाम 12 तारीख से मोस्टली एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। वैसे एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख से, लेकिन 12 तारीख से बड़ा पेपर है हिंदी का, तो उस तारीख में सभी का पेपर है। तो आप ये चीज़ें आप कलेक्ट करके रखें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। अब आपको लिखना कैसे है, आप क्लासरूम में पहुँचे, अपने इष्ट देव को प्रार्थना करें, फिर उसके बाद अपने कार्य को शुरू करें। अब आपके पास कॉपी आती है, अब इस तरह की कॉपी आपको मिलेगी। इस तरह से पेज होंगे, आपका लंबी पेज की कॉपी होती है, वाइट पेज होगा, बिल्कुल स्नो वाइट। आप स्काई ब्लू पेन, जो जेल पेन की स्याही होती है बहुत अच्छी होती है, और डार्क पेन नहीं चलना चाहिए, पेन डार्क नहीं चलना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास कॉपी आएगी, 8 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 11:15 बजे छूटेगा। ठीक है, तो आपको शायद 8 बजे बेल बज जाएगी, यानी आपको 7:30, पौने 8, 7:45 पर आपको पहुंच जाना है रूम में। ठीक है, 7:45 पर आपको कॉपी आपके हाथ में होगी, आपके हाथ में 15-18 मिनट होंगे, तो आपको वेस्ट नहीं करनी, आपको 15-18 मिनट। सबसे पहले कॉपी पर क्या करना है, देखिए
मैं आपके सामने कुछ लेके आया हूँ, मैंने ये लिखा भी है। सर्वप्रथम देखिए, बोर्ड कॉपी लिखने का क्या तरीका है। सर्वप्रथम क्लासरूम में कॉपी लिखते ही कॉपी को चेक कर लें, कहीं कॉपी कोई फटी तो नहीं है। यदि फटी है या ख़राब स्थिति में है तो उसे कक्षा अध्यापक, जो भी कक्षा में निरीक्षक है, उसे आप तुरंत बताएं। ठीक है, कॉपी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक भरें। ठीक, अगला पॉइंट है, कॉपी में ध्यानपूर्वक रोल नंबर भरने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उन सबको भरने के बाद कॉपी के पेज के दाईं ओर और बाईं ओर लाइनें खींचे। अब आपको लाइन कैसे खींचना है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको लाइन किस तरीके से खींचना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ ऐसे आपके सामने ये कॉपी होगी तो मैं इस तरह से आपको लाइनें खींचनी है और इस तरह से खींचना कि लाइनें आपके सुंदर सी लगें। ठीक है, ये आपके कॉपी का प्रारूप है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे बस कुछ टाइम है, मैं ये बात बताना आपको रह गया। अगर जैसे आपने कॉपी पर रोल नंबर डाल लिया, ये लाइनें भी खींच ली, अब आपके पास कुछ समय बचा है शेष। ठीक है, तो समय को ख़राब नहीं जाना, इधर उधर की बातें नहीं करना क्लास में बैठ के। आपको क्या करना है, आपको जो भी कुछ याद है जिसे आप लगता है कि हम इसे भूल जाएंगे, तो आप उसे सेकंड लास्ट पेज पर कुछ भी, जैसे मैथमेटिक्स का पेपर है तो त्रिकोणमिति की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, फॉर्मूले, और साइंस का अगर पेपर है तो IUPAC नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, जो भी है आपको जो कठिन सा लगता है कि हमें इसमें हम शायद भूल जाएं, तो आप उसको लिख लें अपने सेकेंड लास्ट पेज पर, यानी एक पेज पहले इसको लिख लें, जिससे हमें आगे कोई परेशानी ना हो। और जैसे हिंदी में आता है, SST में भी आता है, इस तरह के प्रश्न हैं कि उनकी सन वगैरह आती हैं, तो उनको आप स्टार्टिंग में जातिगण उसको आप लिख दें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। और इस तरह से आपको यहाँ लिखना है। आपने सारा फिलिप कर लिया। फिलिप करने के बाद अब आपको जो स्केच पेन है आपके पास, स्केच पेन से आपको क्या डालना है। ठीक है, या इस तरह का पेन ले लेना, ये लेक्चर का पेन है। ठीक है, इस तरह का पेन है जिसमें इंक लगती है। अब इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ आप डालना सबसे पहले। जैसे आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, या तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना किसी का भी। ठीक है, क्योंकि समय खराब होगा, आप अपनी प्रस्तुति अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले प्रश्न डालना, जैसे आप यहाँ डालोगे प्रश्न नंबर जो भी हो आपका। ठीक है, 1 2 3 मैं 1 डाल दे रहा हूँ और उसका का हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए ऊपर से एक ब्लॉक छोड़ देना, फिर यहाँ लिखने के बाद आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अपनी प्रस्तुति देनी है अच्छे से, और यहाँ पर थोड़ी सी ये हाईलाइट कर देना इसको ऐसे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप प्रश्न को आप लिखते जाना जब आपका प्रश्न यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में एक यहाँ पर PTO, ठीक है, ये PTO ये लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन पूरा होता है तो इस तरीके से आप डेट्स ऑल या अपनी। और एक बात और जैसे कोई भी मैथमेटिक्स का अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आप बताना चाह रहे हो, तो उसे आप अपने स्क्वायर में बंद करें इस तरीके से स्केच पेन से। ठीक है, ये सारे काम स्केच पेन का है। ठीक, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही। और एक बात, अब आपके पास एक बात, जैसे हमारा ये PTO हमने यहाँ लिखा, पेज पलटा, देखिए 2-3 पेज बाद हमारा राइटिंग कुछ बिगड़ने लगता है, कुछ सुधार नहीं होता। तो आप इस तरीके से लिखें कि पेज में आपकी गलतियाँ कम से कम हों। एक बात और बताना चाहूँगा आपको, कॉपी पे लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कभी भी काट पीट नहीं करनी। मैंने कई बच्चों को देखा है काट देते हैं, मतलब प्रश्न कोई गलत हो गया तो उसको एकदम ऐसे इस तरह से काटेंगे कि उस पर पीछे वाले पेज पर साइन आ जाए। ठीक है, तो व्यक्ति का
जो टीचर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, परीक्षक होता है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ काटना है। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, तो पहले जिस प्रश्न को आपका गलत हो गया है, ठीक है आपका गलत हो गया है, तो पहले जो पहले आप लिख रहे हो पहले उसको लिख लो, उसके बाद आप गलत वाले प्रश्न को काटना है और एक लाइन आपको खींचनी है, ओनली 1 लाइन। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींच दोगे आपका काम चल जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? एक लाइन आप खींच दोगे आपका उससे काम चल जाएगा, आपको बार बार काटने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर मैथमेटिक्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपका क्वेश्चन आधा सही है और उसके बाद कुछ गलत है, तो पहले या फिर सही कर लो, पहले आप सही वाला प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद, क्योंकि काटने के लिए वह व्यक्ति बैठा है, आपका कॉपी चेक करने वाला वह व्यक्ति है, वह काटने के लिए बैठा है। आप काटने की जो कोशिश ना करें, जो हो गया वो ठीक है, अगर आप उसको सही कर सकते हो तो अगले पेज पर सही कर लो, उसके बाद अपना पहला प्रश्न काटो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेज पर कम से कम काट-पीट हो, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कॉपी के में काट-पीट होने पर व्यक्ति का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कि यह बच्चा सिर्फ टाइम पास करने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, यह होशियार बच्चा नहीं है। तो आपको अपनी लिखावट पर और अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा कोई भी राइटिंग ना बिगड़ पाए और अच्छे से अपनी प्रस्तुति देनी है। जिस तरह से ये लाइनें हमने खींची है, ये प्रत्येक पेज पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, मतलब इस तरह से इस पेज पर भी आपको खींचना है, फिर इस पर खींचना है, इस तरह से इस खींचेंगे और बीचों बीच में हम लिखेंगे तो अवश्य आपका अच्छे से अच्छा बनेगा। और यहाँ इस तरह से आपको लिखना है और बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति देनी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर प्रेजेंटेशन नहीं है आपकी तो आपको कितना भी अच्छा, अगर आपका मॉडल है कितना भी अच्छा तैयार हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कमी है तो आप गेम में आपका कुछ भी तैयार नहीं है। तो आप अपनी अच्छे से अच्छे प्रस्तुति दें। एक बात और रह गई कि हिंदी, विज्ञान, SST, आपका इंग्लिश, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की आप कोशिश ना करें। जो भी आता है, जैसे भी आता है, प्रश्न के बारे में जो भी आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, अगर थोड़ा बहुत भी चैप्टर के बारे में जानते हैं, उस विषय से संबंधित जानते हैं, तो आप प्रश्न में ज़रूर लिखें। ठीक है, मेरा आपसे कहना है कि अगर आप कुछ लिख के आएंगे तो आपको नंबर अवश्य मिलेंगे। खाली कॉपी में कोई नंबर नहीं देता, लेकिन ये मत करना कि गाने लिख दो, मूवी की स्टोरी लिख दो, नहीं, आपको ये नहीं लिखना, चैप्टर से संबंधित बातें लिखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप उस चैप्टर से संबंधित, आपको मालूम है ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, तो उस चैप्टर के बारे में लिख दो, उस चैप्टर की जानकारी जो भी आपको नॉलेज है उसके बारे में लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप खाली कॉपी नहीं छोड़ के आएँ, नहीं तो आपके नंबर में अगर आप खाली कॉपी छोड़ के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि खाली कॉपी में कोई भी नंबर नहीं देता। फिर भी अगर आप और इस तरह से आप अपनी कार्यशैली को बनाएं, प्रश्न को नहीं छोड़ना है आपको, ये बात अपने दिमाग में बना लें, ये बात, क्योंकि आपको जो भी आता है, जैसे भी आता है, थोड़ा बहुत जितनी भी जानकारी है उस विषय से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित, तो आप ज़रूर लिखें। हिंदी है, आपका विज्ञान है, SST है, इंग्लिश है, इस तरह से आप क्वेश्चन में लिखें। और फिर भी अगर और भी जानकारी मेरे पास मैं आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई जानकारी होती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और अपनी अच्छे से तैयारी करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है, वैसे मैंने आपको कॉपी के बारे में बता दिया है, कल हम आपको पेपर के बारे में भी बताएंगे कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, उसको हमें कैसे करना है। हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर पेपर में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और उसका, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा चॉइस में क्वेश्चन मिलते हैं और चॉइस के हमें दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं जबकि हमें एक ही करना है, और उसका ना आगे वाला आ रहा है ना पीछे वाला आ रहा है, और चॉइस के हमें दोनों आ रहे हैं। तो हमें किस तरीके से उन चॉइस वाले क्वेश्चन को करना है और हमें अंक प्राप्त करने हैं, तो हम आपको बताएंगे। अगर कॉपी लिखने में और भी अगर कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट करें, हमें अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर बताएं और हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।